स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेश नेवालिया और आपको बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बारे में पढ़ते हैं। हमें 6 रेशो यहाँ इसमें 6 रेशोज होते हैं। ये इस तरह से हैं: साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉसेक उसका उल्टा है एच अपॉन पी और सेक है एच अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी है। असल में हम परपेंडिकुलर उसे कहते हैं जो थीटा के सामने होता है, और थीटा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है और तीसरी साइड बेस है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें ट्रायंगल की 2 साइडें हमें दी होंगी। थर्ड साइड हम पता लगाएंगे। पाइथागोरस से ऐसा करेंगे: 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 यानी 169 हो गया। एक्स की वैल्यू आ रही है √169 जो कि 13 है। अब हम रेशोज निकालेंगे। साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, इसलिए यहाँ परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। कॉस थीटा बी अपॉन एच है यानी 12 अपॉन 13। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी यानी कि 5/12। बाकी रेशियोज इनके रेसिप्रोकल है। कॉसेक थीटा 13/5 होगा क्योंकि साइन 5/13 है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है जो कि 13/12 है, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा होता है इसलिए 12/5 होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें साइन थीटा गिवन है। सपोज साइन थीटा 3/5 है। हम जानते हैं कि साइन का मतलब पी अपॉन एच है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल में एक जगह एंगल थीटा लिखा है, दूसरी जगह एंगल 90 है। इसका नाम है ABC। अगर हम इस रेशो को देखें तो इससे पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर 3 है, यानी थीटा के सामने 3। परपेंडिकुलर के सामने 5 है और तीसरी साइड x मान ली गई है। पाइथागोरस से x निकालना है हमें, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9 16, तो यह आया 4। अब हम बाकी रेशियोज निकालेंगे, वही तरीका है। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा है पी अपॉन बी। तो कॉस थीटा यहाँ आएगा परपेंडिकुलर यानी कॉस थीटा बी अपॉन एच है। बेस यहाँ पर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। टेन थीटा पी अपॉन बी होता है इसलिए 3/4 है। सेक कॉस का उल्टा है 5/4, टेन का उल्टा कॉट है 4/3। इस तरह से सारे रेशो निकाले जा सकते हैं। मैं आपको NCERT की 8.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल बता रहा हूँ। इस तरह से है, इसमें राइट ट्रायंगल ABC में, जो कि B पर राइट एंगल है, 2 साइड्स AB और BC दी हैं 24 और 7, 24 और 7। सबसे पहले हम इसकी थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी। इस थ्योरम के हिसाब से राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर का सम होता है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज दिया नहीं है, मैंने इसे x मान लिया है। परपेंडिकुलर 24 है इसका और बेस 7 है। 24 का स्क्वायर 576 है, 7 का स्क्वायर 49 है। दोनों को जोड़कर बना 625 और x की वैल्यू आ गई है √625 यानी कि 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब हम पता लगाते हैं साइन A।
साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस केस में परपेंडिकुलर एंगल ए के सामने होगा जो कि 7 है, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने है जो कि 25 है। कॉस ए की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, बेस यहाँ 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। टेन ए मतलब पी अपॉन बी, ए के लिए अब हम देखेंगे साइन ए। एंगल ए के लिए साइन निकालने के लिए हमें पी अपॉन एच करना होगा। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर्स के सामने यानी 7, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने 25। कॉस ए के लिए हमें करना है बी अपॉन एच, इसलिए ए के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बेस है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। फिर हम देखेंगे साइन सी और कॉस सी, फिर वही फॉर्मूला लगाना होगा। साइन सी मतलब पी अपॉन एच और कॉस सी मतलब बी अपॉन एच। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर के सामने है 24, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने है 25। कॉस सी चाहिए तो उसके लिए हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना है। बेस इसका 7 है और हाइपोटेन्यूज वही है 25। तो इस तरह से हमने सारे रेशियोज कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आगे की एक्सरसाइज आप ट्राई कीजिए और कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। अगर वीडियो समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सुरेश नेवालिया क्लासेस।